हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की शेड्यूल 6 के बारे में। ये एक बहुत ही स्पेशल प्रोविजन है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्राइबल एरियाज को प्रोटेक्ट करता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1. बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री। ब्रिटिश टाइम में नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज को एक्सक्लूडेड और पार्शियल एक्सक्लूडेड डिक्लेयर किया गया था क्योंकि यहाँ के लोग अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी और कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते थे। 1947 में बोर्दोलोई कमेटी बनी जिसके रिकमेंडेशंस पर शेड्यूल 6 बेस हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जयपाल सिंह मुंडा जैसे लीडर्स ने ट्राइबल ऑटोनॉमी की डिमांड रखी। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में अडॉप्ट होते ही शेड्यूल 6 अप्लाई किया गया। मतलब इसका मेन मकसद है ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करना प्लस लोकल सेल्फ गवर्नेंस देना। 2. स्टेट्स कवर्ड। शेड्यूल 6 सिर्फ 4 स्टेट्स पर लागू होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नोट, बाकी ट्राइबल एरियाज में जैसे झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एटसेट्रा पर शेड्यूल 5 अप्लाई होता है। 3. की फीचर्स ऑफ शेड्यूल 6। ए. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड रीजन्स। गवर्नर किसी भी ट्राइबल एरिया को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर सकता है। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ट्राइब्स हैं तो ऑटोनोमस रीजन्स भी बनाई जा सकती हैं। एग्जाम्पल, असम में कर्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ एडीसीज, मेघालय में खासी हिल्स एडीसी। बी. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी कि एडीसीज। हर एडीसी में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं। 26 इलेक्टेड बाय पीपल एडल्ट फ्रेंचाइज से, 4 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। टेन्योर 5 साल का। एडीसीज को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स मिलती हैं। सी. लेजिस्लेटिव पावर्स। एडीसीज अपने एरिया में लॉ बना सकते हैं ऑन लैंड ओनरशिप एंड ट्रांसफर, यानी कि ट्राइबल्स के लैंड आउटसाइडर्स को इजीली नहीं बेचा जा सकता। फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्सेप्ट रिजर्व फॉरेस्ट्स, एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कस्टमरी लॉज यानी कि मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, लोकल टैक्सेस जैसे मार्केट्स, फेरीज, शॉप्स एटसेट्रा। एग्जाम्पल, खासी हिल्स एडीसी स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता है लैंड ट्रांसफर टू प्रोटेक्ट ट्राइबल लैंड। डी. जुडिशियल पावर्स। एडीसीज विलेज काउंसिल्स और कोर्ट्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये कोर्ट सिर्फ ट्राइबल्स के केसेस हैंडल करते हैं जैसे फैमिली डिस्प्यूट्स, कस्टमरी इश्यूज एटसेट्रा। एग्जाम्पल, गारो ट्राइब के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स विलेज कोर्ट सॉल्व करते हैं। ई. फाइनेंशियल पावर्स। एडीसीज कलेक्ट कर सकते हैं टैक्स ऑन लैंड एंड हाउसेस, गुड्स इन मार्केट्स, व्हीकल्स इन फेरीज। साथ ही उन्हें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ग्रांट्स भी मिलती हैं। एफ. रोल ऑफ गवर्नर। गवर्नर के पास काफी पावर्स होती हैं। एडीसी को डिसॉल्व या सस्पेंड कर सकते हैं, उनके लॉज अप्रूव या डिसअप्रूव करते हैं, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बदल सकते हैं। मतलब फाइनल कंट्रोल अभी भी स्टेट और गवर्नर के पास है। 4. इंपॉर्टेंस ऑफ शेड्यूल 6। कल्चरल प्रोटेक्शन, यानी कि ट्राइबल कस्टम्स और लैंड प्रिजर्व्ड होते हैं। एग्जाम्पल, खासी कम्युनिटी लैंड आउटसाइडर्स को नहीं मिलता। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यानी कि ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। एग्जाम्पल, मिजोरम में विलेज काउंसिल्स विमेन को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, यानी कि लोकल इश्यूज का लोकल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल, त्रिपुरा में 1980s के ट्राइबल अनरेस्ट को एडीसी बना के रिड्यूस किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि लोकल लोग अपने इश्यूज सॉल्व करते हैं, सेंटर स्टेट का लूट कम। 5. चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटेशन। गवर्नर का डोमिनेंस, यानी कि लोकल ऑटोनॉमी लिमिट हो जाती है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि अलग अलग ट्राइब्स एक ही डिस्ट्रिक्ट में क्लैश करते हैं। एग्जाम्पल, कर्बी दिमासा क्लैशेस असम में। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, यानी कि ग्रांट्स के बिना काम मुश्किल। पैरेलल पावर टसल, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और एडीसीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स। एग्जाम्पल, मेघालय में बार बार डिस्प्यूट्स होते हैं। करप्शन एंड इनएफिशिएंसी, यानी कि फंड्स का मिसयूज, अकाउंटेबिलिटी वीक। 6. रीसेंट डेवलपमेंट्स। बोडो अकॉर्ड 2020, यानी कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को एक्स्ट्रा पावर्स दी गई। डिमांड्स फॉर इंक्लूजन, यानी कि त्रिपुरा और नागालैंड के कुछ ट्राइब्स भी शेड्यूल 6 में आना चाहते हैं। जुडिशियल व्यू, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्राइबल कस्टम्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है पर फंडामेंटल राइट्स जैसे जेंडर इक्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। 7. वे फॉरवर्ड, यानी कि पॉलिसी सजेशंस। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, यानी कि डायरेक्ट फंड एलोकेशन टू एटीसीज। कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर एडीसी मेंबर्स। बैलेंस ट्रेडिशन प्लस मॉडर्निटी, यानी कि कस्टमरी लॉज कोडिफाई करना पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स फॉलो करना। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी कि डायलॉग मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना बिटवीन ट्राइब्स एंड स्टेट गवर्नमेंट।
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ, कनेक्टिविटी इंप्रूव करना टू रिड्यूस एलियनेशन। कंक्लूजन दोस्तों, शेड्यूल 6 एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट है जो लोकल ऑटोनॉमी और नेशनल यूनिटी दोनों को बैलेंस करता है। ये नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है और उन्हें अपने इश्यूज सॉल्व करने का अधिकार देता है। लेकिन चैलेंजेस जैसे गवर्नर का डोमिनेंस, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी को एड्रेस करना जरूरी है। अगर हम एडीसीज को स्ट्रॉन्गर, ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव बनाएंगे तो शेड्यूल 6 एक रोल मॉडल ऑफ ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी बन सकता है।